हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th का पार्टनरशिप के आगे का टॉपिक। पार्टनरशिप होता क्या है, पहले फर्स्ट इसको डिस्कस करते हैं एक लाइन में। तो 2 और मोर इंडिविजुअल्स मे फॉर्म अ पार्टनरशिप बाय मेकिंग अ रिटन और ऑरल एग्रीमेंट। जब 2 या 2 से ज्यादा पर्सन मिलके किसी पार्टनरशिप में आते हैं, मींस रिटन या ऑरल एग्रीमेंट को एक्सेप्ट करते हैं और एक बिजनेस को स्टार्टअप करते हैं। उनका मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट अर्निंग करना। तो इसे हम क्या कहते हैं? पार्टनरशिप। ओके, तो 2 or more individuals may form a partnership by making a written or oral agreement that they will jointly assume full responsibility for the conduct of a business। बिजनेस के जो भी कंडक्ट्स होंगे, मतलब जो भी रूल्स और रेगुलेशंस होंगे, उनको वो फॉलो करेंगे। तो ये क्या कहलाता है? पार्टनरशिप। आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। पार्टनर्स कंपनी में कितने टाइप्स के होते हैं? तो मेनली कंपनी में 2 टाइप्स के पार्टनर होते हैं, फुल फ्लेज्ड पार्टनर और नॉन फुल फ्लेज्ड पार्टनर। बट इनके सब पॉइंट्स हैं। फुल फ्लेज्ड पार्टनर्स को फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है फुल फ्लेज्ड पार्टनर के अंदर एक्टिव पार्टनर। एक्टिव पार्टनर कौन होते हैं? ऐसे पार्टनर जो कि कंपनी में एक्टिवली काम करते हैं, मतलब कि कंपनी में वो बाकी पार्टनर की तरह कैपिटल भी लगाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में शेयर भी लेंगे, लेकिन उनका जो लायबिलिटी है, उनका जो कंपनी के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो अनलिमिटेड होता है। अनलिमिटेड का मतलब क्या है कि अगर कंपनी में कोई लॉस हो रहा है तो उस लॉस को पेमेंट करने के लिए उन्हें अपनी पर्सनल एसेट्स को भी बेचना पड़ जाता है। ओके, और एक्टिव पार्टनर को हम ऑर्डिनरी पार्टनर के नाम से भी जानते हैं। ऑर्डिनरी पार्टनर या फिर नॉर्मल पार्टनर। क्लियर? तो ये थे एक्टिव पार्टनर। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे डोरमेंट और स्लीपिंग पार्टनर कौन होते हैं। वो पार्टनर जो कि कंपनी में कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हैं और कंपनी में वो जो प्रॉफिट या लॉस हो रहा है उसमें भी शेयर ले रहे हैं, लेकिन कंपनी में ये एक्टिवली काम नहीं कर रहे। ओके, वो पार्टनर जो कि कंपनी में एक्टिवली काम नहीं कर रहे या फिर कंपनी में मीटिंग अटेंड नहीं कर रहे, लेकिन उनकी लायबिलिटी बाकी पार्टनर की तरह ही है, उसे हम क्या कहते हैं? डोरमेंट या स्लीपिंग पार्टनर। इससे याद रख सकते हैं कि स्लीपिंग मतलब वो पार्टनर जो कि कंपनी में काम नहीं करते। क्लियर? नेक्स्ट है सीक्रेट पार्टनर। सीक्रेट पार्टनर का मतलब क्या है? नाम से क्लियर हो रहा है, सीक्रेट। वो पार्टनर जिसके बारे में आम जनता को नहीं पता होता, लेकिन वो बाकी पार्टनर की तरह ही काम करते हैं, कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में शेयर लेते हैं और मैनेजमेंट में भी पार्टिसिपेट करते हैं। बट इनकी लायबिलिटी कैसी होती है? अनलिमिटेड। लायबिलिटी कैसी होती है? अनलिमिटेड। ओके, अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है इन सीक्रेट पार्टनर की। इन तीनों ही पार्टनर की अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, बट इनमें डिफरेंस क्या है? एक्टिव पार्टनर एक्टिवली काम करता है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेता है, और स्लीपिंग पार्टनर कोई काम नहीं करता बट बाकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करता है, जैसे कि कैपिटल इन्वेस्ट करना या फिर प्रॉफिट एंड लॉस को बियर करना, सारे काम करता है बट एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करता मीटिंग में। ओके, और सीक्रेट पार्टनर मतलब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है बाकी पार्टनर की तरह इसकी भी, लेकिन ये पार्टनर आम जनता के सामने शो नहीं किया जाता। क्लियर? तो ये थे फुल फ्लेज पार्टनर के टाइप्स। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे नॉन फुल फ्लेज पार्टनर कौन से होते हैं। फर्स्ट है इसमें नॉमिनल पार्टनर, मतलब ऐसे पार्टनर जो कि कंपनी में ना तो कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं, ना ही प्रॉफिट एंड लॉस में शेयर लेते हैं और ना ही कंपनी के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। तो अब माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि अगर ये प्रॉफिट भी नहीं लेते और अगर ये कैपिटल भी इन्वेस्ट नहीं करते तो पार्टनर का मतलब क्या बनता है? तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं जिससे अच्छे से क्लियर होगा। जैसे अगर कोई सन बिजनेस करता है और अगर उस बिजनेस के लिए वो अपने फादर का नेम यूज कर रहा है, मतलब गुडविल बनाने के लिए मार्केट में अपने फादर का नेम यूज कर रहा है, तो यहाँ पे उसके फादर क्या होंगे? नॉमिनल पार्टनर, क्योंकि उसके फादर ना तो कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हैं, ना ही उसके फादर प्रॉफिट एंड लॉस में शेयर ले रहे हैं और ना ही कोई मैनेजमेंट सिस्टम संभाल रहे हैं, बट ये भी क्या कहलाएगा? एज अ पार्टनर। और किस पार्टनर की कैटेगरी में काउंट किया जाएगा इसे? नॉमिनल पार्टनर की कैटेगरी में। ओके, नेक्स्ट पार्टनर है पार्टनर बाय एस्टॉपल या फिर होल्डिंग आउट। ये कौन से पार्टनर्स होते हैं? तो ऐसे पार्टनर जो कि बाकी मेंबर के सामने शो करते हैं कि हम एज अ पार्टनर हैं कंपनी में, उनकी बातों से, उनकी बिहेवियर से शो होता है कि वो एज अ पार्टनर है, तो क्या कहलाते हैं? वो पार्टनर बाय एस्टॉपल। और अगर इस पार्टनर ने, मतलब जो ये पार्टनर बाय एस्टॉपल या फिर होल्डिंग आउट की कैटेगरी में जो पार्टनर्स आते हैं, अगर उन पार्टनर के इस बिहेवियर के कारण अगर उन्होंने कहीं से लोन लिया है कंपनी के नाम पे, तो उस लोन की पेमेंट करने के लिए भी वो पार्टनर लायबल होगा। क्लियर? पार्टनर बाय एस्टॉपल कौन होते हैं?
वो पार्टनर जो कि बाकी मेंबर के सामने शो करते हैं, लोगों के सामने शो करते हैं ओनली कि हम एज अ कंपनी का मेंबर हैं। नेक्स्ट है लिमिटेड पार्टनर। तो लिमिटेड पार्टनर का मतलब क्या है? ऐसे पार्टनर जिसकी लायबिलिटी कंपनी में लिमिटेड होती है, मतलब जितना उन्होंने कैपिटल कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है उन्हें उतने तक की पेमेंट करनी है, चाहे कंपनी को कितने का भी लॉस हो। ओके, उन्हें एक भी एक्स्ट्रा रुपीस नहीं पेमेंट करना पड़ता। जितना उन्होंने कैपिटल कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रखा है ओनली उतने तक की ही उनकी लायबिलिटी बनती है, जिसे क्या कहा जाता है? लिमिटेड पार्टनर। क्लियर? नेक्स्ट है माइनर पार्टनर। माइनर वर्ड से क्लियर हो रहा है जिसकी एज 18 से कम है। तो ऐसे पार्टनर जिसकी एज 18 से कम है वो क्या कहलाते हैं? माइनर पार्टनर। कंपनीज के रूल के अकॉर्डिंग माइनर एज अ पार्टनर नहीं हो सकता, लेकिन कंपनीज एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग, कंपनीज एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग माइनर एज अ पार्टनर ट्रीट किया जा सकता है अगर बाकी पार्टनर की सहमति हो तो। लेकिन कंपनी में माइनर पार्टनर ओनली प्रॉफिट में से ही शेयर लेगा, उसको लॉस से कोई मतलब नहीं है। कंपनी में चाहे कितने का भी लॉस हो, माइनर पार्टनर को कोई पेमेंट नहीं करनी, बट अगर कंपनी में प्रॉफिट हो रहा है तो उस प्रॉफिट में से उस माइनर का हिस्सा बनता है। क्लियर? तो कंपनी में यहाँ पे जो माइनर पार्टनर है उसके लिए लायबिलिटी क्या होती है? लिमिटेड होती है। मतलब जितना उसने स्टार्टिंग में कैपिटल इन्वेस्ट कर रखा है उतने तक की ही लायबिलिटी है, उसे एक्स्ट्रा एक भी रुपीस पे नहीं करना पड़ता, चाहे कंपनी में कितना भी लॉस हो जाए। ओके, नेक्स्ट पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली। ऐसे पार्टनर जिसे ओनली प्रॉफिट में से ही शेयर रिसीव होगा उसे हम क्या कहते हैं? पार्टनर इन प्रॉफिट्स ओनली। और इन पार्टनर्स को कंपनी के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन का कोई राइट नहीं होता और इनकी लायबिलिटी कैसी होती है? अनलिमिटेड। ओके, इनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। ये माइनर पार्टनर की तरह ही लगभग ट्रीट किया जाता है, लेकिन इनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है और माइनर पार्टनर की लिमिटेड लायबिलिटी होती है। क्लियर? तो आई होप आपको ये टाइप्स ऑफ पार्टनर का टॉपिक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे माइनर एज अ पार्टनर। तो माइनर क्या होता है? जिसकी एज 18 से कम है। माइनर रेफर टू अ पर्सन लेस देन द एज ऑफ 18। लॉ के अकॉर्डिंग माना गया है कि माइनर के अंदर एग्रीमेंट करने की कैपेबिलिटी नहीं होती। अगर माइनर ने बाकी पार्टनर के साथ कोई प्रॉमिस किया है कुछ पेमेंट के लिए और अगर माइनर किसी रीजन से पेमेंट नहीं करता तो इस केस में बाकी पार्टनर माइनर के ऊपर कोर्ट में कोई केस नहीं कर सकते। क्लियर? क्योंकि माइनर को क्या माना गया है? नॉट कैपेबल फॉर एग्रीमेंट। एग्रीमेंट के लिए वो कैपेबल है ही नहीं। ओके, तो इस केस में उसके द्वारा जो भी प्रोमिस किए जाएंगे, जो भी एग्रीमेंट की जाएंगी, वो भी वॉइड होगा, बिल्कुल उसको बिल्कुल ही मान्यता नहीं दी जाती। क्लियर पॉइंट? कंपनीज एक्ट 1932 सेक्शन 30 के अकॉर्डिंग कंपनी के अंदर माइनर एज अ पार्टनर ट्रीट किया जा सकता है बाकी पार्टनर की परमिशन के बाद। ओके, लेकिन अगर कंपनी में माइनर एज अ पार्टनर ट्रीट किया जाए तो कंपनी में जो प्रॉफिट होगा ओनली उस प्रॉफिट में से ही उसको शेयर दिया जाएगा, और अगर कंपनी में कोई लॉस है तो लॉस से उसका कोई वास्ता नहीं है। क्लियर? और जब माइनर पार्टनर अबव 18 एज का हो जाता है तो इस केस में वो माइनर पार्टनर क्या कहलाएगा? कंप्लीट पार्टनर कहलाएगा। ओके, उससे पहले वो कंपनी के लिए कंप्लीट पार्टनर नहीं है। ओके, तो माइनर पार्टनर के केस में मेजर होने से पहले और मेजर होने के बाद क्या क्या कंडीशंस अराइज होती हैं, इसको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे पोजीशन ऑफ माइनर पार्टनर बिफोर अटेनिंग मेजॉरिटी। मेजॉरिटी एज से पहले माइनर पार्टनर कंपनी में किस तरीके से ट्रीट किया जाता है या क्या क्या उसकी राइट या लायबिलिटीज होती हैं। तो फर्स्ट है राइट टू शेयर इन प्रॉफिट्स एंड असेट्स। कंपनी के अंदर प्रॉफिट्स में शेयर लेने का राइट होता है, किसे? माइनर पार्टनर को। और कंपनीज की जो भी असेट्स है उन असेट्स को पाने का भी उसके पास राइट होता है, जिन असेट्स के बारे में स्टार्टिंग में एग्रीमेंट किया गया हो। नेक्स्ट, राइट टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट। कंपनी के अंदर जितनी भी अकाउंटिंग बुक्स होती है उन सबको इंस्पेक्ट करने का राइट भी होता है माइनर के पास। लेकिन अगर कंपनी में कुछ ऐसी बुक्स हैं जिसमें कंपनी की सीक्रेट इंफॉर्मेशन लिखी गई है तो उसे माइनर पार्टनर को नहीं दिया जाता। मतलब माइनर पार्टनर उन सीक्रेट अकाउंट बुक्स को इंस्पेक्ट नहीं कर सकता। ओके, सीक्रेट अकाउंट बुक्स को इंस्पेक्ट करने का राइट नहीं है माइनर के पास, बट नॉर्मली जो ये ट्रांजेक्शन्स होती है उनको इंस्पेक्ट करने का राइट माइनर के पास होता है। नेक्स्ट, राइट टू फाइल सूट। अगर माइनर पार्टनर कंपनी के साथ अपना एग्रीमेंट तोड़ना चाहता है तो इस केस में वो कंपनी से जितना भी उसका पेमेंट अमाउंट बनता है वो ले सकता है और उसके लिए कंपनी पे केस भी कर सकता है, इसका उसके पास राइट है।
क्लियर। तो ये थे कुछ कंडीशंस जो कि माइनर पार्टनर के लिए अराइज होते हैं मेजॉरिटी से पहले। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे पोजीशंस क्या होती है माइनर पार्टनर की अटेनिंग मेजॉरिटी। मेजॉरिटी के बाद क्या क्या पोजीशंस होती है इस माइनर पार्टनर की। माइनर पार्टनर जब मेजॉरिटी की एज में आता है तो उसके लगभग 6 महीने के अंदर अंदर, लगभग 6 मंथ के अंदर अंदर कंपनी को पब्लिक नोटिस देना पड़ता है कि ये पर्सन जो ये माइनर पार्टनर है वो कंपनी में कंटिन्यू रहना चाहता है या फिर कंपनी को छोड़ना चाहता है, बट विद इन 6 मंथ। ओके। और अगर कंपनी ने पब्लिकली नोटिस नहीं दिया इस पार्टनर के बारे में तो इस केस में ये पार्टनर कंपनी का कंप्लीट मेंबर माना जाएगा। आफ्टर मेजॉरिटी जो केसेस अराइज होती है उनको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, व्हेन ही इलेक्ट टू रिमेन अ पार्टनर। कंपनी में जो माइनर पार्टनर है वो मेजॉरिटी के बाद अपनी मर्जी से अगर चाहता है वो कंपनी में रहना तो रह सकता है, लेकिन उसके लिए अब कंपनी में उसकी जो लायबिलिटी होगी वो क्या हो जाएगी, अनलिमिटेड, क्योंकि वो बाकी पार्टनर की तरह ट्रीट किया जाएगा। तो कंपनी में उसकी लायबिलिटी कैसी हो जाएगी, अनलिमिटेड। और अब कंपनी में उसकी मेजॉरिटी एज के बाद कंपनी में जो प्रॉफिट होगा उसमें तो उसको शेयर मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन उसके साथ ही अगर कंपनी में कोई लॉस हो रहा है तो उस लॉस की भी पेमेंट उसे करनी पड़ेगी। क्लियर, बाकी पार्टनर की तरह। और मेजॉरिटी एज के बाद कंपनी में जो ये माइनर पार्टनर है वो जो भी काम करता है, जो भी डिसीजंस लेता है, उन सब के लिए वो लाइबल माना जाएगा। ओके। नेक्स्ट कंडीशन अराइज होती है कि व्हेन ही इलेक्ट नॉट टू कंटिन्यू एज अ पार्टनर। मेजॉरिटी एज के बाद उस माइनर पार्टनर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कंपनी में कंटिन्यू रहना चाहता है या नहीं रहना चाहता। तो रहना चाहता है तो हमने ये कंडीशंस पढ़ ली कि लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, उससे लॉस में भी पेमेंट करना पड़ता है, और जो भी वो डिसीजन लेगा उसके लिए वो भी लाइबल होगा। और सेकंड कंडीशन अराइज होती है कि अगर वो कंपनी में कंटिन्यू नहीं रहना चाहे तो इस केस में फर्स्ट उसे पहले पब्लिकली नोटिस देना पड़ता है जिसमें वो लिखेगा कि हमें अब कंटिन्यू नहीं रहना। ओके। और अगर वो पब्लिक नोटिस दे देता है कि मुझे अब कंपनी में कंटिन्यू पार्टनर नहीं रहना, तो उसके बाद उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कंपनीज के रिगार्डिंग। और माइनर पार्टनर आफ्टर मेजॉरिटी अपनी असेट्स और अपनी प्रॉफिट्स के लिए कोर्ट में कंपनीज के खिलाफ केस भी कर सकता है। क्लियर। तो ये थे कंडीशंस माइनर के जो कि एज अ पार्टनर कंपनी में किस तरीके से राइज होती हैं आफ्टर मेजॉरिटी और बिफोर मेजॉरिटी, और इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। इस माइनर पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंपनी में जब किसी पार्टनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है तो जब भी कंपनी में रिक्वायरमेंट होगी पेमेंट के लिए तो अपनी पर्सनल असेट्स को बेच के पेमेंट करेगा और कंपनी की लॉस को भरपाई करेगा। लेकिन जब कोई माइनर पार्टनर है तो माइनर पार्टनर के लिए ये अप्लाई नहीं होता, क्योंकि माइनर पार्टनर की लायबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड। बट अगर वो माइनर से मेजॉरिटी एज में आ जाता है तो उसके बाद उसकी लायबिलिटी क्या हो जाएगी, अनलिमिटेड। ओके। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी माइनर है तो उसकी लायबिलिटी क्या होगी, लिमिटेड। बट अगर माइनर से वो मेजॉरिटी एज में आ जाए तो उसकी लायबिलिटी क्या हो जाएगी, अनलिमिटेड। ओके। उसे भी बाकी पार्टनर की तरह अपनी पर्सनल असेट्स को बेच के पेमेंट करना होगा। क्लियर। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।